हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिभा सिंह मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार हेमकांत कात्यान के परिजनों से उनके निवास स्थान पर जाकर मिले। उनके साथ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा, मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश महेंद्रू व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने हेमकांत कात्यान की धर्मपत्नी निर्मला कात्यान और बेटे सिद्धार्थ व पुत्र वधू निशा से मुलाकात कर कात्यान जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। हेमकांत कात्यान की कांग्रेस और स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हेमकांत कात्यान ने पत्रकारिता के उच्च मूल्यों को स्थापित कर कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य को किया है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उनके निधन से पत्रकारिता के एक युग का अंत हुआ है। गुजरने पर हम सबको बहुत अफसोस है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे और सदा पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते थे। हमारे साथ भी व्यक्तिगत तौर से उनका बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था और आज इसी संदर्भ में हम उनके परिवार को संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए हैं और जो भी हमारे से मदद होगी हम इनकी अवश्य भविष्य में भी मदद करेंगे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश भर में 2800 करोड़ रुपए की लागत से कुल 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जिला कांगड़ा के 2 मंडलों में 647 करोड़ की लागत से 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने आज धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन के अंतर्गत इस साल कुल 315 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, जिनमें से 178 करोड़ के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा मंडल में 120 किलोमीटर वाहन योग्य सड़क, 173 किलोमीटर नालियां और पुलियां, 146 किलोमीटर टायरिंग और 6 ब्रिज इसके तहत बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने पर फोकस कर रही है। वे जल्द ही जिला कांगड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक दौरा करेंगे। इस दौरान वे गांव-गांव जाकर लोक निर्माण विभाग संबंधित कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूरा प्रशासनिक अमला और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उनके साथ रहेंगे। अभी मौसम जो है वो खुल गया है और जो एनुअल मेंटेनेंस एंड टायरिंग जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है उसको हमें जिला कांगड़ा में ही जितने हमारे डिविजन्स जिला कांगड़ा के अंदर है वहाँ पे उसको समय पर पूरा करवाया जाए, उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाया जाए और जो हमारे खास करके ब्लैक स्पॉट्स है और जहाँ पे हमारे बहुत से पॉटहोल्स हैं और क्रैश बैरियर्स जिन साइट्स पर लगने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने इस रिव्यू मीटिंग को करने का निर्णय लिया है। और इस साल के जो हमारे टारगेट्स हैं 2023-24 के, जो हमारा मोटरेबल सड़कें हैं वो हमने 120 किलोमीटर और क्रॉस ड्रेनेज जो है वो 173 और टारिंग जो नई होनी है वो टोटल 166 किलोमीटर की इस सर्कल के अंदर हमने जो है करवाने का एक वो लिया है, जो हमने लिए टारगेट बांधे हैं। और नंबर ऑफ ब्रिजेस जो है वो 6 इस इलाके में बनने हैं, इस सर्कल के अंदर बनने हैं और पीरियोडिकल रिन्यूअल कोड जो होना है सर्कल के अंदर वो हमारा 315 करोड़ का है, जिसमें अभी तक हमारा 178 करोड़ का जो है वो
हो चुका है और बाकी जो शेष है वो अभी आने वाले समय में उसको जो है वो करवाया जाएगा। आने वाले समय में जिला कांगड़ा में उनके विभागों से संबंधित विकास कार्यों को गति दी जाएगी। इसके लिए विभाग के साथ बैठक कर पूर्ण योजना बनाई जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग देगी ताकि विकास योजनाएं समय पर पूरी की जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में NHAI के पठानकोट मंडी, शिमला, मटौर, कीरतपुर, मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज के निर्माण में प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें जैसा मैंने पहले भी कई बार इसको कहा है मीडिया के माध्यम से कि 100 करोड़ की 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर सड़कें जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। जो पैकेज 3 में PMJSY के जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पैकेज प्रदेश में है, जिसमें अब एनुअल अपग्रेडेशन सड़कों का करवाया जाएगा। जो PMJSY 1 और 2 में प्राइमरीली नई सड़कें बनाई गई थी, इसमें जो है केवल इस जो पर्टिकुलर स्कीम PMJSY 3 की है, इसमें केवल अपग्रेडेशन जो है वो पुरानी सड़कों की करवाई जा रही है। उनकी जो रोड विड्थ है उसको भी बढ़ाकर अब 375 जो है मीटर्स उसको रखा गया है। कई जगहों पे कम भी है, 275 भी है, मगर मैक्सिमम जगहों पे इसको हमने 375 की विड्थ के हिसाब से पक्का करवाया जाएगा। और भी जो इसके पैरामीटर्स है उसको भी हम प्रदेश के अंदर फॉलो करने का पूरा जो है वो प्रयास कर रहे हैं। किलोमीटर्स जो कांगड़ा जिला में अगले 1 साल के अंदर इस पे हम कार्य करेंगे। 1 साल में तो वैसे पूरा नहीं होगा, मगर इसका जो पैकेज है उसकी तिथि ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं जब 1 और 2 भी शुरू हुआ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेट्स जो है फिर वो एक्सटेंड होते रहती है, मगर ये पैकेज हमको मिल रहा है। और 500 किलोमीटर सड़कें जिला कांगड़ा में इसके अंतर्गत जो है वो पक्की नहीं अपग्रेड करवा के उनको चौड़ा किया जाएगा। और इसकी टोटल अमाउंट जो है वो 647 करोड़ जो है वो पैसा, ये अमाउंट कांगड़ा सर्कल के जो हमारे 2 इसमें कांगड़ा डिवीजन के जो हमारे 2 सर्कल्स है, इसके अंदर ये पैसा जो है वो खर्चा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला कांगड़ा में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिले में रैत, पालमपुर और जयसिंहपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं नूरपुर में एथलेटिक्स ट्रैक और प्री फैब्रिकेटेड स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टांडा होली में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जा रहे हैं, आपने भी मीडिया के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी। उसमें हमारा अभी तक जो हमने एक डेटा निकाला है, ऑलमोस्ट 40,000 स्पोर्ट्स पर्सन्स उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रॉम दी ब्लॉक लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टू स्टेट लेवल। और उसमें जो है क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारी गेम्स उसमें हम कवर करेंगे। प्राइमरीली जो रूरल गेम्स जो प्रदेश के अंदर है उनको कवर कर हम उसके लिए एक अच्छा जो प्रश्न जो है वो विधानसभा में उठाया था, वहाँ के जो माननीय विधायक है, कल सुबह में जाके उसका जो है वो निरीक्षण करूँगा कि क्यों उसमें क्या कमियाँ आई और क्या टेक्निकल कारण रहे जिसकी वजह से अबेटमेंट्स तो उसके ठीक है, मगर जो उसका ओवर स्पैन है वो क्रैश हो गया था। व्हाट वाज द रीज़न, उसके टेक्निकल रीजन क्या है, और उस पर अगर इंक्वायरी भी इनिशिएट कर इफ़ वी हैव टू जो उसमें कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको अगर बुक करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर लगेगा कि देयर हैज़ बीन सम लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द इंजीनियर्स, तो या जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करने से जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बेनामी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने ये पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, जिसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की गई है।
वहीं इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं और इसको लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि पत्र किसने लिखा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच करे और लोगों के बीच स्पष्ट करे कि क्या तथ्य है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में काफी समय से कर्मचारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस मामले की छानबीन करवाएं और लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसने पत्र लिखा है इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ती हुआ और जिसके कारण सारी सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है और सरकार पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है उंगली खड़ी हुई है लोगों की ओर से। और मुख्यमंत्री से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो तुरंत सारे मामले की छानबीन करें और छानबीन करने के बाद जो सारी चीज़ें जो तथ्य के रूप में हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं। तो ऐसा आज से पहले भी हमने इस बात को देखा कि इस तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच उसमें जो है वो जो जरूरी है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को स्पष्ट मालूम हो पाए कि हकीकत क्या है। आपको बता दें कि सचिवालय में सीएम कार्यालय के अधिकारी पर पैसे के लेन देन के आरोप एक पत्र इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं और पावर प्रोजेक्ट में पैसे के लेन देन के अलावा अन्य मामलों में भी अधिकारी पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पत्र किसने लिखा है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब विपक्ष इन मामलों को लेकर जाँच की मांग कर रहा है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 9 दिन बाद शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर को टाउन हॉल में आखिरकार कमरा मिल गया है। मंगलवार को डिप्टी मेयर उमा और कौशल ने टाउन हॉल में कार्यभार संभाला। इस दौरान काफी तादाद में लोग बधाई देने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर ने कार्यभार संभालना था, लेकिन महापौर डिप्टी मेयर को सब्जी मंडी कार्यालय देने पर उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था और टाउन हॉल में ही कमरा देने की मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मामले को उठाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों पर डिप्टी मेयर को भी टाउन हॉल में ही कमरा दिया गया। डिप्टी मेयर उमा कौशल ने टाउन हॉल में कार्यालय देने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है वह उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे और लोगों की समस्या का समाधान हो, इसको लेकर मिलजुल कर सभी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सपना शिमला के लिए देखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी चुनावों के समय लोगों के साथ वादे कांग्रेस ने किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पार्किंग, पार्क और स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति देने की कोशिश की जाएगी और शहर को साफ सुथरा रखने के साथ लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। आज मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये आज संभाला है और मुझे पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जनता की उम्मीदों में खरा उतरूं और उन लोगों के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूं और जो उम्मीदें उन लोगों ने हमसे बांधी हैं मैं उसमें पूरा उतरूं। तो मैं साथ ही अपने मेयर सुरेंद्र चौहान जी का भी धन्यवाद करूंगी और उम्मीद करती हूं कि वो भी मिलजुल कर हम
जो है वो जनता के काम करें। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, एक सजोया है कि एक शिमला सुंदर और सुदृढ़ होना चाहिए, तो उसमें हम उनको पूरा सहयोग दें, वो इस कार्य में सफल हों। कुछ उन्होंने अपने चुनावी वादे भी किए हैं, उनको भी पूरा करने में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा उतरें। अभी देखते हैं, क्योंकि हमारी ये पहली बैठक है स्मार्ट सिटी के साथ, तो अभी हमें देखना है कि इसमें क्या स्टेटस चल रहा है, क्या कहाँ तक है, कहाँ तक काम हुए हैं, कौन से पेंडिंग है, तो वो सब अभी बैठक में जाके ही पता लगेगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तक मैं समझ सकती हूँ कि अभी कुछ सदन में बहुत से जो पार्षद हैं वो नए आए हुए हैं, तो एक इंट्रोडक्शन और अभी एजेंडा HODs के साथ डिस्कस करके कि क्या डालना है, अभी वो मीटिंग्स होनी है, तो शायद कल परसों में हम उनके साथ मिलके मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद ही एजेंडा तैयार हो सकता है। क्योंकि नगर निगम में समस्याएं तो बहुत आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और काम करने के लिए सबसे पहले फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो जो फंड्स हमारे आने बंद हुए हैं, सबसे पहले हम उनको कोशिश करेंगे कि वो फंड्स हमें वापस मिलें, ताकि हम लोग वार्ड के काम करवा सकें। कुछ पैसा तो टायरिंग के लिए हमें दिया गया है, लेकिन एक टायरिंग से ही समस्या नहीं सुलझ सकती, क्योंकि पार्किंग्स की समस्या बहुत है और पार्किंगें भी बननी है और स्ट्रीट लाइट्स भी जहाँ नहीं है वहाँ लगानी है, तो इसलिए काफ़ी है। कहीं सीवरेज का भी है, जो नहीं लाइनें बिछी हैं वहाँ भी बिछानी है। तो बहुत छोटे छोटे काम बहुत हैं जो करने के लिए हैं। अब देखते हैं कि फंड्स का कैसे होता है। सदन में देखा जाएगा कि इस पे क्या फ़ैसला लेते हैं, तो अभी पहले सदन में देखते हैं क्या क्या डलता है एजेंडे में, तो जो सर्वसम्मति से पास होगा वही मान्य होगा। हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह पेड पार्किंग्स हैं, उनसे हमें काफ़ी इनकम हो सकती है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री संवाद कक्ष मंडी में जिला की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मंडी के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार को शॉल टोपी और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला की संगठनात्मक बैठकें पूरे प्रदेश में ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उस दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र और सभी प्रदेशों में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं और मोदी द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक यह महासंपर्क अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेशों में 5 लाख घरों में जाकर विशिष्ट परिवारों से संपर्क करेंगे और उन्हें मोदी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक कार्य और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 परिवारों व प्रत्येक उपमंडल में 60 परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मैं मंडी संगठनात्मक जिला की बैठक में आया हूं और बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 9 वर्ष का जो एक ऐतिहासिक यात्रा इस सरकार की रही है, जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उसी निमित्त आज ये मंडी जिला में भी बैठक हो रही है। पिछले कल में हमीरपुर बैठा और पूरे प्रदेश में ये बैठकें हो रही हैं। इस 30 मई से 30 जून तक केंद्र और प्रदेशों में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत
पूरे देश भर से 5 लाख विशिष्ट परिवारों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी और प्रत्येक लोकसभा में 1000 परिवार से जो है वो संपर्क किया जाएगा। और जहां तक मंडल और ब्लॉक की बात है तो 60 विशिष्ट परिवारों से जो है वो प्रत्येक मंडल में जो है वो संपर्क साधा जाएगा। इस संपर्क के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, हर एक वर्ग को जो है वो हम संपर्क उसके साथ साधेंगे। बुजुर्गों के साथ प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित करेंगे, संयुक्त मोर्चा की एक बैठक करेंगे और पत्रकार मित्रों से भी रूबरू होंगे कि आपका क्या कहना है सरकार के 9 वर्ष के जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियाँ हैं। इस हेतु जो है हमने आज ये बैठक बुलाई है और पूरे प्रदेश में जो है बैठकें चल रही हैं। जी, जैसे दूर चलेगी। देखिए, चुनाव जब होते हैं तो हार जीत चली रहती है, लेकिन उसके कई कारण होते हैं, उसका आंकलन भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हम चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के एवज में पूरे प्रदेश भर में संगठनात्मक जिलों की बैठकें हो रही हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सिख धर्म के पहले शहीद, शांति के पुंज, शहीदों के सरताज, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। वहीं देश भर में 23 मई को मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के मालिक गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह मंडी की प्रबंधन कमेटी द्वारा छबील लगाई गई, जिसके चलते राहगीरों में मीठा पानी पिलाया गया और प्रसाद भी बांटा गया। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੌਹਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੀਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਤਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ कम्युनिटी दा जावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया था। यासा व रियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद किया जाता है। गुरु जी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब उनका शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह झुलस गया, तब उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरुजी का पावन शरीर रावी में मिल गया। उसी जगह पर अर्जन सिंह की ज्योत समाये हुए हैं। लाहौर में इस स्थान पर रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया है, जो अब पाकिस्तान में है। 1606 के बाद 16 जून को सिखों द्वारा उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी सर्वमान्य लोक नायक थे, वही दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन स्थित 31वीं राज्य स्तरीय ITI सांस्कृतिक एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुरुष वर्ग का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि खेलों से युवाओं का सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह की प्रतियोगिता से युवा वर्ग को लाभ होता है और इससे युवाओं का चहुमुखी विकास होता है। ITI की कल्चरल और एथलेटिक्स मीट है, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए बताया। ITI की सांस्कृतिक और एथलेटिक प्रतियोगिता हुई, आई थिंक 31st वन, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने मनाई। मैं समझता हूँ कि अपने टेक्निकल शिक्षा और दूसरे एकेडमिक अध्ययन के बीच बीच में जो इन्होंने ये सांस्कृतिक और एथलेटिक प्रकार का जो एफर्ट किया है, मेरे अपना विचार है कि ये बहुत अच्छी बात है। किसी के भी बौद्धिक विकास के साथ साथ इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल और इस प्रकार का कल्चरल सॉर्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि भाई अगर सिर्फ पढ़ाई और लिखाई में ही समय बीत जाए, इस तरह की परिश्रम की चीज़ें या जो मंगलवार को सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी के DRDA हॉल में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के प्रायोजित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोग इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। दिशा कमेटी की मीटिंग हम हर 3 महीने में करते हैं, तो आज भी उसी संदर्भ में ये मीटिंग हमने कॉल की और हमने ये देखने की कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस की, क्या काम किया, उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दी और उसी तरह से जो हमारा MP फंड हर क्षेत्र में जाता है, हर पार्लियामेंट्री हलके में जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने जानकारी दी कि कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं और कितने काम अभी इनकम्प्लीट पड़े हैं जिस पे अभी काम हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी एक वीडियो की मीटिंग की जाए वीडियोस के साथ, ताकि वो हमको डिटेल वाइज बताए कि क्यों कुछ काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास अगले चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट हो और हम इन कामों को लोगों को समर्पित करें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, देखिए, आई डोंट नो व्हाई यू ऑल पे अटेंशन टू 10 जन्म तक नहीं हो सकती, और फॉर अस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी हैव सेड वी विल डू। अगर हमने कहा है कि ये हम 5 सालों के अंदर ये काम करेंगे तो करेंगे। हमने OPS का काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने उस स्कीम को चालू किया है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह से जो हमारी महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की बात है, उसमें भी सरकार ने शुरुआत की है और धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को वो आर्थिक बेनिफिट अवश्य देंगे। उसके बाद जो अन्य स्कीम हमने मैनिफेस्टो में बातें की है, उसके बाद उनको भी चरणबद्ध तरीके से डील किया जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 सालों के अंदर अंदर हम उन कामों को करके लोगों को समर्पित करें। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, उज्ज्वला योजना, NFSA अधिनियम सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। आरबीआई के निर्देशानुसार आज मंगलवार से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार रात 2000 रुपए के नोट को पूरी तरह वापस लेने के फैसले के बाद बैंकों में 2000 रुपए के नोट अपने खाते में जमा करवाने वालों की भीड़ शुरू हो गई है। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोटों का भविष्य क्या होगा, उन्हें प्रचलन में रखा जाएगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। फिलहाल आरबीआई ने इन्हें वापस लेने के निर्देश दिए हैं। पैसे जमा करने के लिए ग्राहक को कोई कागजात लाने की आवश्यकता नहीं है। आज पहले दिन बैंक में पैसा जमा करने के लिए कम संख्या में ही लोग नजर आए। बैंक द्वारा अभी ग्राहकों की सेवा के लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं। एसबीआई के मुख्य प्रबंधक तरुण हिमरान ने कहा कि आरबीआई के निर्देशानुसार आज से बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बैंक में ग्राहकों की सुविधा के लिए 2 काउंटर खोले हैं, जिससे लोगों को पैसे जमा करने में दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि आज पहले दिन बैंक में ज़्यादा रश नहीं है। ग्राहकों को 2000 के नोट बदलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। 20,000 तक की राशि ग्राहक एक बार में जमा कर सकते हैं। जिसका बैंक में अकाउंट है वह ज़्यादा राशि भी अपने खाते में जमा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक 50,000 से अधिक राशि जमा करना चाहता है तो उसे अपना पैन कार्ड साथ में लाना है। देखिए, एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो 20,000 रुपीज़ तक की है एट अ टाइम, और जो डिपॉजिट का है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी कैश है, अगर आपका खाता KYC कंप्लाइंट है तो अपने खाते में आप एक मुश्त उस अमाउंट को जमा कर सकते हैं। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा अपना पैन कार्ड आपको साथ लाना है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है और कोई भी आपको आईडी प्रूफ के लिए नहीं पूछा जाएगा। कोई असुविधा ना हो इसलिए ये आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दिया है 22 तारीख लोगों। देखिए, हमने एक स्पेशल काउंटर लगा दिया है एक्सचेंज के लिए, सो डेट कि लोगों को पता रहे कि कहाँ कौन से काउंटर पर एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है। और डिपॉजिट के लिए हमारे दोनों काउंटर चलते रहेंगे। एक्सचेंज जहाँ लोगों ने कराना है वहाँ हमने अलग काउंटर लगा दिया, और अगर हमें लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है तो हम एक 3rd काउंटर भी उसके लिए स्पेशली हम ओपन उसको कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 20,000 रुपीज़ तक के नोट्स लाएंगे और आपका ओवर द काउंटर जैसे नॉर्मल एक्सचेंज रहता है बैंक्स में, सेम उस प्रक्रिया से एक्सचेंज हो जाएगा। डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं तो अपना पैन कार्ड साथ रखिएगा अगर अमाउंट 50,000 से ऊपर है। अपना नाम तरुण। आपको बता दें कि ग्राहक अपने खाते में 2000 रुपए के नोटों की कितनी भी राशि जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के 2000 के नोट ही बदले जा सकेंगे। सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। इसलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट खाते में जमा कर दें या बदल लें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी डलहौजी के कैंट क्षेत्र में स्थित गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट गुरुद्वारे में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरु पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। सोमवार को नगर कीर्तन निकाला गया और मंगलवार को शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने माथा टेका। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। गौरतलब है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का आज शहीदी गुरु पर्व है। गुरु जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को अमृतसर के करीब गोइंदवाला में हुआ। वहीं सिख धर्म में जब वह 5वें गुरु बने तब उन्होंने सब धर्मों को एक जैसा कहा और उसकी शिक्षा दी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास आप जी साहब ने एक छोटी जी बेनती करता है, जो आप जी पूरी साध कैंटोनमेंट ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਪਰ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਲਹੌਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ. ਚੱਲਣ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।